चैप्टर 44 कैसी ड्रीम। अपने शरीर की लगभग हर मांसपेशी में दर्द महसूस करते हुए सनी लड़कियों के पास गया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर सांस पकड़ने के बाद उसने कैसिया की ओर देखा। कैसी, अब तुम ठीक महसूस कर रही हो? कुछ सेकंड बाद अंधी लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। चलो, राहत की बात है। सनी थोड़ा खिसक कर बैठा और झिझक गया। कैसिया अब भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला था और उसकी आंखों में एक खोया हुआ डरावना सा भाव था। कम से कम उसका शरीर अब नहीं कांप रहा था। सनी को लोगों से बात करने की आदत नहीं थी। उन्हें तसल्ली देना तो और भी मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने नेफेस की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। सोचो तो ऐसा दिन भी आना था जब वह ही सबसे ज्यादा सामाजिक इंसान माना जाएगा। ये तो मजाक सा लगता है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कैसिया ने उसकी ओर देखा जैसे सवाल को समझ ना पाई हो। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने झटका खाया। ओह, माफ करना। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसने पानी की जादुई बोतल बुलाकर सनी को दी। सनी ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और प्यासे की तरह पानी पी लिया। फिर बोतल नेफेस को दे दी। अंत में वो बोतल वापस कैसिया के पास आ गई। तुम भी पी लो थोड़ा। पानी पीने के बाद सनी ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया। अब सब कुछ ठीक लगता है। क्या तुम्हें कोई और भविष्यवाणी वाला सपना आया था? अगर हाँ तो हमसे कह सकती हो, अगर तुम चाहो तो। कैसिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे ठीक से नहीं पता। शायद ये सिर्फ एक डरावना सपना था। सनी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को शक था कि यह सपना सिर्फ एक बुरे ख्वाब जितना साधारण नहीं था। आखिरकार ड्रीम रियल में लोग सपने नहीं देखते थे। लेकिन कैसिया ने आगे कहा, सब कुछ टुकड़ों में है, साफ याद नहीं है। सनी ने अपने शब्दों को सोच समझकर चुना, ताकि वो कैसिया पर दबाव न डाले। तुम बस इतना बताओ जितना तुम्हें याद है, शायद हम मिलकर उसका मतलब समझ पाएं। कैसिया ने लंबी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने बोलने की हिम्मत जुटाई। शुरुआत में मैंने देखा एक असीम अंधकार जो 7 मुहरों के पीछे कैद था। उस अंधकार में कुछ विशाल उथल पुथल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उसे सीधे देखती तो मेरी समझ ही खो जाती। और फिर वो मोहरें एक एक कर टूटने लगी। अंत में आखिरी मोहर भी टूट गई। उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसके बाद ऐसा लगा जैसे मेरा मन 1000 टुकड़ों में बंट गया हो। हर टुकड़ा अपनी अलग तस्वीर दिखा रहा था। ज्यादातर टुकड़ा डरावने थे। कुछ तो अब भूल भी चुकी हूं, लेकिन एक, वह चुप हो गई जैसे याद कर रही हो। मैंने फिर से वो मानव किला देखा, लेकिन इस बार रात थी। काले आसमान में एक तारा अकेला जल रहा था और उसकी रोशनी में किला आग में जलने लगा। खून की नदियां उसके गलियारों में बह रही थीं। एक सुनहरी बख्तरदारी लाश सिंहासन पर बैठी थी। एक कांसे भाले वाली स्त्री राक्षसों की बाढ़ में डूब रही थी और एक धनुर्धर आसमान को तीरों से भेदने की कोशिश कर रहा था। उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में भय झलक रहा था। अंत में मैंने एक विशाल भयानक लाल मीनार देखी। उसके आधार पर 7 कटे हुए सिर 7 तालों की रखवाली कर रहे थे और मीनार की चोटी पर एक मरता हुआ देवदूत छायाओं से घिरा हुआ था। जब वह देवदूत खून बहाने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे मुझसे बहुत ही कीमती चीज़ छीन ली गई हो, जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अब उसकी आवाज़ धीमी हो गई। फिर मुझे इतना दुख, दर्द और क्रोध महसूस हुआ कि मेरी जो थोड़ी बहुत समझ बची थी वह भी टूट गई। और तब शायद मैं जाग गई। नेफिस और सनी कुछ देर तक चुप रहे, सोचते हुए कि कैसिया ने जो बताया उसका क्या मतलब हो सकता है। नेफिस की आंखों में कुछ विचार थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और सनी पूरी तरह से उलझन में था। पहले वाली भविष्यवाणी की तुलना में यह सपना बेहद उलझा हुआ और प्रतीकात्मक था, जैसे किसी पाखंडी की भविष्यवाणी, अस्पष्ट और भ्रमित कर देने वाली। आखिरकार सनी ने कहा, शायद ही सच में सिर्फ एक बुरा सपना था। तुम्हारे पहले के सपने ऐसे नहीं थे ना? कैसिया ने चुपचाप सिर हिलाया। सनी ने सिर खुजलाया। वेल, लोग आमतौर पर ड्रीम रियल में सपने नहीं देखते, लेकिन तुम देखती हो सकता है ये तुम्हारी शक्ति का साइड इफेक्ट हो। कैसिया ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव थे। तुम सच में ऐसा सोचते हो? सनी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्यों नहीं, हो सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन हो गया। एक मरता हुआ देवदूत जो छायाओं से घिरा हुआ है, ये कितना भयानक प्रतीक है। भविष्य में मैं देवदूतों से दूर ही रहूंगा। हे भगवान, मैं कैसे जीवन में पहुंच गया हूं जहां ये बात भी पागलपन नहीं लगती। और इसी के साथ वे लोग नए दिन के स्वागत के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद वे पत्थर के मंच के पश्चिमी किनारे पर बैठे स्कैवेंजर्स को देख रहे थे। सनी की छाया आगे का रास्ता तलाश रही थी। हमेशा इतने ही होते थे? सनी ने नेफेस की ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं, पहले तो बहुत ज्यादा थे। अब ये शव का आखिरी हिस्सा खा रहे हैं। शायद रात तक ये भी खत्म हो जाएगा।
इसका मतलब था कि कल तक ये सभी राक्षस भूल भुलैया में इधर उधर घूमते मिलेंगे, जिससे उनका आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि वे आज ही निकल जाएं, लेकिन बिना रास्ता खोजे चलने में खतरा था। दोनों विकल्प जोखिम भरे थे। नेफिस ने भौएं तानी और फिर बोली, मैं नहीं चाहती कि कैसी आज रात फिर इस मूर्ति के पास गुजारे। हमें अब निकलना चाहिए। सनी कुछ कहने ही वाला था कि नीचे अचानक कुछ हलचल हुई। समुद्र की गहराई में विशाल शार्क जैसे राक्षस की हड्डियों के बीच कीचड़ में कुछ चमक रहा था। दो बेहद बड़े चमकदार क्रिस्टल। सनी की आंखें फैल गईं। वो क्या? हाँ, दो ट्रांसेंडेंट सोलकोर के टुकड़े हैं। ट्रांसेंडेंट? दो? लालच और डर एक साथ उसके अंदर जाग गए। लालच क्योंकि ऐसे टुकड़े बेहद दुर्लभ और अनमोल होते हैं, और डर क्योंकि वह राक्षस शायद एक भ्रष्ट डेविल था जो अकेले किसी शहर को तबाह कर सकता है। हमें उन्हें लेना चाहिए। रुको और सुनो। नेफिस की बात सुनकर सनी चुप हो गया और दूर से आ रही स्कैवेंजर्स की आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगा। कुछ पल बाद उसे आवाज़ों में एक अनहोनी सी गड़बड़ महसूस हुई। नेफिस एकदम सतर्क हो गई। उधर देखो। सनी ने देखा भूल भुलैया के एक बड़े रास्ते से दो विशाल परछाइयां निकल रही हैं, और फिर वे दिखे। सनी की रूह कांप गई। ओ बकवास! वे दिखने में स्कैवेंजर्स जैसे थे, पर कहीं ज्यादा बड़े, 3 मीटर से भी ऊंचे। उनकी काली और सुर्ख खोल वाली स्किन पर नुकीले कांटे थे और हाथों में विशाल हड्डी की दरांती जैसे हथियार। ये भयानक चीजें क्या है सनी? ने नेफस से पूछा। मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स? हाँ, मॉन्स्टर्स ही सही। सोल कोर वाले नाइटवेयर क्रीचर्स को बीस्ट्स कहते हैं, लेकिन अगर उनमें दो होते हैं तो वे मॉन्स्टर्स कहलाते हैं, और ये दोनों तो बहुत ही घातक लग रहे थे। सनी और नेफिस ने देखा कि कैसे स्कैवेंजर्स इनसे दलकर भाग गए, और जो नहीं भाग पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। क्या ये सोल शार्ड्स लेने आए हैं? दोनों मॉन्स्टर्स कार्कस तक पहुंचे और एक एक शार्ड उठा लिया, लेकिन उन्होंने उसे एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि वापस मुड़कर ले जाने लगे। सनी ने नेफिस की ओर देखा। अब भी चलें क्या? नेफिस थोड़ी देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, हम कल निकलेंगे। और फिर उसने पश्चिम की ओर देखा और बोली, अपनी छाया को इनके पीछे भेजो।